कुर्ला विधानसभा में बैट की धूम। अपक्ष उम्मीदवार डॉक्टर ज्योत्सना जाधव के लिए डॉक्टर राज रत्न अंबेडकर ने किया प्रचार। कुर्ला कुरैशी नगर बंटर भवन के पास जाहिर प्रचार सभा में बोलते हुए श्री अंबेडकर ने कहा कि महिलाएं बैट का इस्तेमाल बखूबी जानती हैं। बिगड़ी हुई पार्टियों को सुधारने के लिए बैट के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर शिक्षित प्रत्याशी डॉक्टर ज्योत्सना जाधव को अवश्य जिताएं। यही आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करेगी। इस देश का वोटर जिस दिन जागेगा, मैडम कह रहे थे कि पार्टियों ने टिकट नहीं दिया। पार्टी बनाता कौन है? हम, आप लोग। पार्टी मैडम को नहीं बनाती। पार्टी का टिकट मैडम को मिले या नहीं मिले, पार्टी किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर कौन है? ये मेरे सामने बैठा हुआ वोटर, ये किंग मेकर है। और मैडम ने निशानी भी अच्छी ली है। अब यही बैटिंग आपको विधानसभा में करनी है। ये बल्ला किसी क्रिकेटर के हाथ में हो तो चौके और छक्के लगा के देश को जिता सकता है, लेकिन यही बल्ला किसी औरत के हाथ में आए तो अच्छी को सीधा कर सकती है। और इसलिए ये बल्ला लेकर मैडम को विधानसभा में भेजो। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हजरत ने आपको समर्थन दिया है। हजरत ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था। कुर्ला की सीट पर डॉक्टर ज्योत्सना जाधव को पूरा समर्थन हजरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दिया हुआ है। इस प्रचार सभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दी। सभा में प्रमुख वक्ताओं में शबाना वकील खान, मंसूर खान, अखिल भारतीय सेना, आकाश कसारे इत्यादि ने राज्य में जारी गंदी सियासत पर अपने विचार रखे तो कुर्ला विधानसभा में स्वतंत्र प्रत्याशी डॉक्टर ज्योत्सना जाधव को विजयी बनाने की अपील की। ज्योत्सना जाधव आगे बढ़ो, अरे डॉक्टर ज्योत्सना आगे बढ़ो। और ये ध्यान रखिए, ये जो आज हम लोग यहाँ जमा हुए, आज हम लोग मुस्लिम समाज से आते हैं, ज्योत्सना ताई हमारी दूसरी हिंदू कम्युनिटी से आती है। आज लेकिन ये भाईचारा, आज ये हमारी बहन आपके बीच में आई है और ये आई नहीं, इनको लाया गया, इनसे हम लोगों ने जिद करके इनको बोला कि आपको आना है, क्योंकि समाज में जो द्वेष फैलाने का काम हो रहा है, आपने देखा पिछले 10 सालों से जिस तरह से यहाँ पर हिंदू और मुसलमान करके राजनीति कर रही। अभी आपको मैं पिछले कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट बताऊं। परेल के अंदर बाहर अस्पताल में कई लोग हैं जो खाना खिलाने का काम करते हैं, गरीबों की सेवा का काम करते हैं। वहां पे एक 70-80 साल के आदमी ने एक मुस्लिम महिला को मुसलमान होने के नाते कहा कि आप नारा लगाइए, नहीं तो आपको खाना नहीं मिलेगा। ये आज इस देश के अंदर हमारी हाल कर दी गई है। पिछले 10 सालों के अंदर आज आपको खाना लगाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है और उसके बाद आपका नाम देकर, आपका धर्म देकर आपको उस लाइन से बाहर निकाल दिया जाए। इस प्रचार सभा को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता खलील उल रहमान सज्जाद नोमानी एवं डॉक्टर बाबा साहेब के परपोते डॉक्टर राज रत्न ने भी अपना जाहिर समर्थन दिया है। हमारे बीच में डॉक्टर अम्बेडकर की नजर मौजूद है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी उन सभी महापुरुषों को और महानायिकाओं को मैं त्रिवार नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित कुर्ला विधानसभा की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योत्सना जाधव मैडम, मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राज रत्न अम्बेडकर का जय भीम। अभी मैं बैठे बैठे पूछ ही रहा था कि यहाँ के सिटिंग एमएलए कितने टर्म से कितने बार चुनकर आए हैं, तो 2 टर्म्स उनकी पूरी हो गई और ये इनकी तीसरी टर्म के लिए वो फिर से लोगों में आ रहे हैं। इंग्लिश में कहावत है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक है और यहाँ की प्रत्याशी भी एक महिला है और उसमें वो डॉक्टर भी है। आप महिला बच्चों के डायपर बदलते हो ना, डायपर क्यों बदलना पड़ता है? डायपर
इसलिए बदलना पड़ता है क्योंकि बच्चे ने गंद कर दी है। डायपर और पॉलिटिशियन को वक्त वक्त पर बदलना पड़ता है इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत गंद मचाई होती है। तो अभी डायपर बदलने की बारी आ चुकी है। तीन टर्म, दो टर्म पूरे होने के बावजूद भी अगर कुर्ला में ये बोलना पड़ रहा है कि पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, अस्पताल चाहिए, अगर ये बोलना पड़ रहा है तो मेरे ख्याल से इस सिटिंग एमएलए को ये सबसे बड़ा तमाचा है कि 10 साल काम करने के बावजूद भी हमारी समस्या जो जैसे थे वैसे ही है। बच्चा अगर गंदगी करता है तो डायपर बदलना पड़ता है। मौजूदा विधायक पिछले कई बार से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं सुलझाने में नाकाम ही रहे। ऐसे में उन्हें तुरंत बदलने की आवश्यकता है, अन्यथा ये और गंदगी फैलाएंगे। यह कहना है संविधान रचयिता महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर का। ये कुशीनगर में स्वतंत्र उम्मीदवार डॉक्टर ज्योत्सना जाधव को अपना समर्थन देने आए थे। डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर के अनुसार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने शिक्षित और कर्मठ प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, इससे उन्होंने अपनी गरिमा गिराई है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कुर्ला की मुस्लिम और दलित अवाम से उन्होंने 20 नवंबर को 100% मतदान करने को कहा। है तुमको रास्ता मांगने का? रास्ते के पैसे तो तुम पहले ही खा चुके हो। क्या अधिकार है तुमको पानी मांगने का? क्या अधिकार है तुमको अच्छे अस्पताल मांगने का? क्या अधिकार है तुमको अच्छी स्कूल मांगने का? अरे वही स्कूल का पैसा, वही अस्पताल का पैसा, वही रास्तों का पैसा, वही गटर का पैसा तुम पहले ही लेकर खा रहे हो। ये लेना बंद करो। देखो 5 साल में ही कुर्ला का कश्मीर बना सकती है मैडम। अल्लाह किसी क्रिकेटर के हाथ में हो तो चौके और छक्के लगा के देश को जिता सकता है, लेकिन यही बल्ला किसी औरत के हाथ में आए तो अच्छे को सीधा कर सकती है। और इसलिए ये बल्ला लेकर मैडम को विधानसभा में भेजो। प्रतिनिधि उस विधानसभा में हमारी बात करने के लिए नहीं थे, हमारी बात रखने के लिए नहीं थे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे समाज की आपकी बात करने के लिए मुझे इस मैडम को विधानसभा में देखना है। क्या आप इनको भारी मतों से विधानसभा में भेजोगे? अपने वोट को नहीं बेचोगे। इस कुर्ला के सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सभी मेरे बौद्ध भाइयों को, अंबेडकरी समाज को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को मैं अपील करना चाहूंगा, एक भी दिन उस 20 तारीख को एक भी व्यक्ति घर में बैठा नहीं रहना चाहिए। 100% वोटिंग मुस्लिम और एससी की होनी चाहिए। इस सीट पे 100% वोटिंग। राजनीतिक पार्टी किंग मेकर नहीं होती, किसी भी पक्ष का अस्तित्व कार्यकर्ताओं से ही होता है। अच्छा कार्यकर्ता पक्ष को ऊंचाई पर ले जाता है तो निकम्मा और भ्रष्टाचारी नेता जनता के लिए सिर दर्द बन जाता है। इस बार कुर्ला की जनता सुश्री ज्योत्सना अनिल जाधव का भाग्य बनाएगी और उन्हें विधानसभा में भेजेगी। मैडम कह रहे थे कि उनका चुनाव चिन्ह बल्ला औरत को और मजबूत करेगा। उन्हें अपने अंदाज में नागरिकों के लिए बैटिंग करनी पड़ेगी। पार्टी मैडम को नहीं बनाती, पार्टी का टिकट मैडम को मिले या नहीं मिले, पार्टी किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर कौन है? ये मेरे सामने बैठा हुआ वोटर, ये किंग मेकर है। नगर के बीच में एक दीवार आता है जिससे बहुत से लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर आप सब लोगों को मालूम है, कुछ पहले लोग जो जाते आते थे और उस समस्या का बहुत बुरी तरह से उसको और ख़राब कर दिया गया। रास्ता बनाने की जगह रास्ता रोका गया और बहुत सी चीज़ें ये आप एक चीज़ बता रहे हैं, ऐसे कई प्रॉब्लम्स है जो पिछले 10-15 सालों में हम लोग फेस कर। हमारा मकसद ये है बदलाव लाना। हम लोग मैडम के साथ, हमारी बहन के साथ इसके लिए खड़े हैं ताकि हम लोग बदलाव ला सके। हम लोग रास्ता नहीं, हम लोग कुरैश नगर, कुर्ला वेस्ट और
हर जगह पूरे कुर्ला विधानसभा का अच्छा विकास कर सकें। हमारा मेन मुद्दा बदलाव का ही है, क्योंकि कुर्ला वासी, आप पूरे कुर्ला विधानसभा में घूम ले, मुझे एक एक ईपी पता है, एक एक कोना पता है कुर्ला विधानसभा का। आप कहीं भी घूम लीजिए, आपको विकास नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ ऐसे दलाल लोग मिलेंगे जो वहाँ पर रहकर एक माफिया की तरह, भूमि माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, और नेताओं के दलाल आपको हर जगह पे नजर आ जाएंगे, जो पुलिस चौकी संभालते हैं, कुछ अस्पताल संभालते हैं, इस तरह के लोग नजर आएंगे। विकास करने वाले लोग आपको नहीं नजर आएंगे। तो हम लोग का मकसद ये है कि हर तरह की समस्याएं हम हमारी बहन के सामने रखें और बहन से हल करा के ले आगे हमारी बहन, हमारे बहन के माध्यम से हमारी समस्याएं असेंबली तक पहुँचेंगी। मैं ज़्यादा जोर दिलवाऊंगा मेरी बहन से कि एजुकेशन पे, जो गरीब है नहीं कर सकते और जो बीमार दुखी है उनके लिए इलाज के लिए ये खड़ी है। ऐसा नहीं कि नहीं, अभी से नहीं, ये मैं काफ़ी अरसा हो गया है मेरी बहन को साथ में। तो ये आने का रीज़न के इनसे जुड़ने का, तहजीबी रिश्ते जोड़ने का रीज़न ये है कि ये मदद करें, इमदाद करें लोगों की। ये आम नेताओं में ये क्वालिटी नहीं, ये नेताओं की बात नहीं, ये हमदर्दी की बात कर रही हैं। ये इंसानियत के लेवल पे जाके वो चीज़ को बराबर परख रही, देख रही। और फिर ये डॉक्टर हैं भाई, डॉक्टर का काम क्या है? आप ये एक महसूस कीजिए, एहसास कीजिए, एक इंसान है, एक अपने पेशे से जुड़ा है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन डॉक्टर अपना वक्त जिंदगी का अगर कहीं दे रहा है तो ये सोचिए पॉइंट के वो क्या चाह रहा है भाई। उसको तो है ही ना, कमा ही रहा है ना। आदमी क्यों जिद्दत करता है, जद्दोजहद क्यों करता है? रोजी रोटी कमाने, खाने के लिए, पैसे के लिए, नाम शोहरत के लिए। डॉक्टर का वैल्यू नहीं, शोहरत नहीं है, पैसा नहीं है, सब है ऊपर वाले के करम से दिया हुआ, सब है उनके पास, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक हमदर्दी, एक पुण्य, एक अच्छा काम, इंसान को अच्छा काम बुलंदी पे पहुंचा। पूरे राज्य में 29 सीट एससी के लिए रिजर्व है, लेकिन आज तक जब दलित और मुस्लिम समाज का विषय आता है तो यहाँ के प्रतिनिधि सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। हमें वॉकआउट नहीं, सदन में रहकर एससी वर्ग की समस्याओं पर आवाज बुलंद करने वाला प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे समाज की बात रखे। ये काम डॉक्टर ज्योत्सना जाधव अच्छी तरह से कर सकती हैं। हमारे बात करने वाला भी व्यक्ति वहां पर होना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र में 29 जगह ये अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित रखी गई है कि अनुसूचित जाति के ऊपर कहीं पर भी अन्याय हो, कहीं पर भी अत्याचार हो, तो उनका आवाज उस सदन में, उस विधानसभा में उठाने वाले लोग वहां पर मौजूद हो। इसलिए ये कुर्ला की सीट ऐसे लोगों के लिए आपल्या सर्वांचे आहेत। आज आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपल्या विभागामधून रनिंग आमदार कोण आहेत आणि कोण नाही आहेत। त्यांच्याबद्दल तर डायरेक्ट नाव घेऊन नाही बोलणार, पण मी एक सांगू इच्छितो की आज आपल्या महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री, आज आपल्या ताई सर्वांना लाडक्या मुख्यमंत्र्यांचं नाव सुद्धा माहीत आहे, त्यांचं नाव सुद्धा नाही घेणार मी। मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या कुर्ला विकासासाठी 2000 करोड हा शब्द अजून सुद्धा सर्वांनी लक्षात ठेवा, तो कुठे गेला? हा आपला कुर्ला विधानसभा आहे, या विधानसभेसाठी दिलेला तो सुद्धा गेला। आणि दुसरा पॉइंट मी बोलत, 10 वर्ष आमदार राहून कुर्ल्याचा विकास झाला की नाही झाला हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे, बरोबर। तिसरा पॉइंट, आज साहेबांची एंट्री झाली त्यामुळे मी माझे पॉइंट फास्ट बोलतो। ठक्कर बाप्पा कॉलनीसाठी विकासाचे 40 करोड रुपये होते, ठक्कर बाप्पा कॉलनीसाठी 40 करोड रुपये ते कुठे गेले? कुर्ल्यातील अशा अनेक झोपडपट्टी वस्ती आहेत, वस्तींचा विकास झाला का आतापर्यंत? गेली 10 वर्ष झाली। या टर्म मध्ये ताईंच्या माध्यमातून करून दाखवू। कुर्ल्याच्या नेहरूनगर माडा जागेवरील उभारण्यात आलेले कैलासवासी बाळासाहेब ठाकरे समाज केंद्रासारखे वातानुकूलित एसी सुसज्ज असे किती समाज केंद्र कुर्ला मतदारसंघात उभे आहेत हे आपल्या सर्वांना पण माहिती आहे। फक्त एकच आहे, आज कुर्ला विधानसभेत सर्वात जास्त पार्किंगचा विषय आपल्या सगळ्यांना पण माहिती आहे। आज अनेक ठिकाणी बिल्डिंग उभे केल्या, पण पार्किंगचा विषय आतापर्यंत आपला सॉर्ट आउट नाही झाला। पावसाळ्याचा विषय बोलला तर आज सगळ्या महिला या ठिकाणी उपस्थित आहेत, सगळ्या घरीच असतात। ज्यावेळेस आपलं छत गळतं, ज्यावेळेस आपल्या चाळीमध्ये पाणी भरतं, ज्यावेळेस ते पाणी रस्त्यावरती भरतं, त्यावेळेस तेच आपल्या घरामध्ये येतं। या आमदारांकडनं आपला विकास झाला का? नाही झाला। आणि आज
झोपडपट्टी सारख्या या ठिकाणामधला राहणारा मी एक चळवळीतला कार्यकर्ता आहे. तर झोपडपट्टीमधले आणि गल्लीमधले कित्येक प्रश्न आहेत हे आज माझ्या मनाला माहिती आहेत. आज गल्ली ज्यावेळेस चालतो ना, एवढा सारा पाईपलाईन असतात ना, त्या पाईपामध्ये पाय अडकतो आणि डायरेक्ट तोंडावरती पडतो. आणि एक वयोवृद्ध ज्यावेळेस चालतो ना रस्त्यावरून किंवा त्या गल्लीमधून एक जरासी सुद्धा ठेस लागली ना, तो दुःख पावतो. श्री आकाश कासारे ने बताया कि मौजूदा विधायक ने सेवा के नाम पर कुर्ला वासियों को समाज सेवा केंद्र के नाम पर धोखा दिया है. क्षेत्र में पार्किंग की सुविधाएं नहीं है, गलियों में लादीकरण भी नहीं हुआ, सरकारी अस्पतालों में सुविधा की कमी, खेलने का मैदान नहीं, लोक संख्या के हिसाब से शौचालय भी नहीं बन पाए. श्री मंसूर खान ने अपनी तेज तर्रार शैली में भाषण देते हुए मौजूदा सियासत गर्दों की चाल का पर्दाफाश करते हुए इस चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को गेम चेंजर बताया. तो शबाना वकील खान ने मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट होकर मतदान करने की अपील की. उससे आपके घरों पर क्या असर पड़ चुका है? 15 लाख आए आपके अकाउंट पे, सड़कें अच्छी बन गई आपके लिए, बेटियों की सुरक्षा हो गई, नौजवानों को नौकरी मिल गई. क्या ये सब हुआ? काला धन वापस आया? कुछ भी नहीं. इतने वादे, इतने जुमले, इतना झूठ, इतना जहर, इतना नफरत, ये सब बताकर आपको सिर्फ बांटने वाला काम किया गया है. ये 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ. ये 10 साल का हिसाब आप ये सोचोगे कि कुर्ला की कॉन्सिक्वेंसी से कैसे इसका हिसाब दिया जाएगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि एक वोट का मायने इतना है कि वो एक वोट से किसी की कुर्सी हट जाती है, एक वोट से जो सत्ता है वो गिर जाती है. तो आपका एक वोट जो है वो पूरी अहमियत रखता है. तो मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरे मुस्लिम भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, मेरे मराठा भाई बहन एक होकर समाज में जो है एक होने का जो अपना सबूत देंगे और मैडम को जिता कर लाएंगे. धार्मिक उन्माद से परे इस बार अपक्ष प्रत्याशी डॉक्टर ज्योत्सना जाधव को विजयी बनाकर विधानसभा भेजने की बात कही. पेशे से एक डॉक्टर और पिछले 2 दशक से कुर्ला विभाग में जनसेवा का कार्य करने वाली लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर ज्योत्सना जाधव ने नशाखोरी और निरक्षरता को यहां की बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि झोपड़पट्टी का विकास, शिक्षण, पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं पर काम करूंगी. बच्चों, मेरे पिता, मेरे माताओं, आज की मीटिंग आपके लिए खास है क्योंकि आज की मीटिंग में जितने भी वक्ताओं ने आपसे बातें की है, एक कड़वी सच्चाई आपके सामने रखी है. जैसे कहा गया है कि पक्ष की बात होती है, बड़े बड़े नेताओं की बात होती है, और हम जानते हैं कि जितने भी बातें उनके बारे में कही जाती सारी झूठ होती है. जब हम उनको वोट देते हैं पाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला है. तो पार्टी के सिंबल के पक्ष के बैकअप से मैं आपके विश्वास के साथ जरूर जीतूंगी. आज जो विश्वास तुमने मुझे दिया है, सच में मैं आपसे कहती हूँ मेरी बहुत बड़ी हौसला अफजाई हुई है. और जीतूंगी नहीं जीतूंगी वो बात की बात है, लेकिन आज तुम्हारे दिल में जो मुझे रहने की जगह मिली है, मैं ऑलरेडी आमदार बन चुकी हूँ. देखो, आज मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे वोट क्यों देना चाहिए. मैं डॉक्टर हूँ, 25 साल से मैंने आपकी सेवा की है, मेरा कैरेक्टर स्वच्छ है, मेरे पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. और आज मैं आपसे टिकट इसलिए चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ. मुझे किसी भी पैसे की, किसी भी पद की, किसी भी चीज की कोई भी आशा नहीं है या कोई इच्छा नहीं है, केवल आपकी सेवा करनी है. इसी के लिए मैं आपके लिए क्या तो कुर्ला विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल इलाका है. मुस्लिम मतदाता यहाँ निर्णायक की भूमिका में है. आज अपक्ष डॉक्टर ज्योत्सना अनिल जाधव की प्रचार सभा में बड़ी संख्या में मुस्लिम और दलित मतदाताओं ने अपना समर्थन देकर मौजूदा विधायक एवं शिवसेना प्रत्याशी मंगेश कुडालकर के साथ शिवसेना उबाटा प्रत्याशी सुश्री मोरजकर दोनों को करारा जवाब दिया है. ऐसे में अब कुर्ला विधानसभा में तिहेरी मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिससे बड़े प्रत्याशियों की राहें
कठिन हो गई है। सुबह का सूरज दिन और रात बता देता है, सुबह का सूरज दिन और रात बता देता है, चेहरा इंसान के हालात बता देता है। फटे कपड़े हो या पुराना लिबास, लहजा इंसान की औकात बता देता है। बस ये कह के मैं मेरी बहन को बहुत सारी दुआएं मतदारसंघामध्ये कसं आहे, कुर्ला ही अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेली सीट आहे आणि या सीटवर अनेक वर्षांपासून अनुसूचित जातीचा स्कॉलरशिप पळवला जातोय, अनुसूचित जातीच्या झोपड्या तोडल्या जात आहेत। याच कुर्ल्याच्या जवळ हिरानंद आणि पवईसारखा एरिया आहे, तिथे अनेक 750 लोकांच्या घरं तोडली गेली, तिथे एकही आमचा असलेला हक्काचा आमदार आज विधानसभेमध्ये नाही। ही अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेली सीट आहे। मी इकडच्या अनुसूचित जातीच्या लोकांना आणि निर्णायक मतं इथे मुसलमानांची आहे आणि म्हणून माझं अपील राहील इकडच्या बौद्धांना, आंबेडकरी समाजाला आणि मुसलमानांना की आमचा एकही बोलणारा प्रतिनिधी आतमध्ये नाही। आतमध्ये जितकेही आहेत ते पक्षाचे गुलाम आहेत। पक्षाने सांगितलं तर उठतात, पक्षाने सांगितलं तर बसतात, पक्षाने सांगितलं तरच तोंड उघडतात आणि आम्हाला ही सीट पक्षासाठी राखीव नाही, ही सीट अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे। म्हणून त्या पद्धतीने या उमेदवारांना आमच्या डॉक्टर ज्योत्स्नाताईंना लोकांनी डॉक्टर राजरत्न साहेबांनी सांगितलं की डायपर जर वेळेवर चेंज केले नाही तर इन्फेक्शन होईल। तसं जर आता हे जे पहिले नेते आहेत त्यांनी जर काही केलं नसेल तर ते बदलले पाहिजेत, नाहीतर ते आम्हाला पोखरून खातील। तर आज जनता सुज्ञ आहे, जनतेला माहिती आहे की कोण उमेदवार त्यांच्यासाठी काय करू शकतो आणि जनताच न्याय देईल आणि ज्यांनी काहीच केलं नाही त्यांना काढून टाकेल आणि माझ्यासारख्या सुशिक्षित उमेदवाराला जे त्यांच्या सेवा करण्यासाठी उभे नक्कीच न्याय देतील। शेवटचा प्रश्न ताई, मुस्लिम समाज जो आहे आता खूप मोठ्या प्रमाणात तुमच्या पाठीशी उभा राहिलेला आहे असं दिसून येत आहे, कशा प्रकारे तुम्ही त्यांना अपील करताय? अपील हे करेल की त्यांना पण कळलं की ते धर्माची राजनीती चालते। हिंदू आणि मुस्लिम अशी कॅटेगरी केली गेलेली आहे आणि मुस्लिम बांधवांना एका प्रकारे आउटकास्ट केलेला आहे, बाजूला सारलेला आहे। त्यांना फक्त जसं सांगितलं गेलं की टिश्यू पेपरसारखं इस्तेमाल केलं जातं, पण आज मुस्लिम बांधव सुद्धा त्यांचे डोळे उघडलेले आहेत। त्यांना पण त्या राजनीती कळते की हे लोक आम्हाला विभाजित करण्यासाठी, एक दुसऱ्यापासून वेगळं करण्यासाठी आहे आणि म्हणून आज एक निष्पक्ष उमेदवार आहे जो सगळ्यांना घेऊन एकत्र चालतोय। आज माझ्याबरोबर हिंदू आहेत, मुस्लिम आहेत, दलित आहेत, ख्रिश्चन आहेत, सगळे लोक आज माझ्याबरोबर आहेत आणि म्हणून आज मोठ्या प्रमाणामध्ये मुस्लिम माझे बंधू बहिणी आहेत माझ्या बरोबर उभे आहेत, कारण त्यांना माहिती आहे की ही त्यांची बहीण राजनीती करणार नाही, धर्माची राजनीती तर कधीच करणार नाही। कुर्लावासियांसाठी तुमचा काय मेन मुद्दा असेल? कुर्लावासियांसाठी असेल जसं आता हे जे काही प्रत्येक एरियामध्ये मॅडम मुद्दे, जसं आपण म्हणतो ना व्हेंटिलेटरवर लोक आहेत की शेवटचे श्वास घेत आहेत। बऱ्याच ठिकाणी आता हा जो मुद्दा आहे की इथे रोड नाही आहेत, कसाईवाड्यामध्ये पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे, रोड बंद केला गेलेला आहे। पेस्तम सागरमध्ये व्यसनाधीनता आहे, पेस्तम सागरमध्ये आज आरोग्याची समस्या आहे, आमच्याकडे हॉस्पिटल नाही आहे, लोकांना ठीक शिक्षण नाही। व्यसनाधीनता आज आमच्या कुर्ला एरियामध्ये एवढी वाढलेली आहे, आमचा आज युवा पिढी व्यसनाधीनतामध्ये जात आहे कारण बेकारी जास्त आहे। तर हे जे सगळे मुद्दे ॲक्च्युली सगळे इमर्जन्सी लेवलवर आहेत, लेवलवर आहेत। तर बघेल मी आता की कुठले मुद्दे कसे हे करतील, पण नक्कीच त्यातनं लोकांना मी बाहेर काढेल। मैडम, लाडली बहन योजना, या योजना से ज़्यादा फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि तरह से इसका क्या जवाब देंगी आप? लाडली बहन योजना आई कब? 5 साल में आई थी? नहीं। कभी आई? चुनाव से पहले। क्यों आई? क्योंकि इनको हारने का डर था। अब लाडली योजना का पैसा ये जो पॉलिटिशियन अपने पॉकेट से दे रहे हैं, किसी का प्रॉपर्टी पैसा कम हो गया है, लाडली बहना हमारा ही पैसा जो टैक्स पे करते हैं उनका ही पैसा आप लोगों में बांट रहे हो और ये दिखा रहे हो कि आप पैसा बांट रहे हो। आज सरकारी तिजोरी खाली कर रहे हो, आज सरकारी तिजोरी के ऊपर इतना ज़्यादा लोड है, कर्जा ले लेकर आज लोगों को आज खुश करने की कोशिश करें, वो भी किस लिए? क्योंकि आपको वोट चाहिए। जनता नादान नहीं है, जनता को भी पता है जैसी सरकार आएगी या नहीं आएगी ये योजनाएं बंद होने वाली है। तो मैं मेरी लाडकी बहनों से बहनें हैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगी, निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, ये सारे झोल झपाटे में मत आओ, सही उम्मीदवार चुनो और सही सरकार चुन के लेके आओ। मुझे तो आपका स्वागत है और आपसे भी मेरा वही सवाल रहेगा कि आपकी क्या रणनीति है इस 20
तारीख के लिए? 20 तारीख के लिए तो मैं चाहूँगी जहाँ तक मैं पहुँच सकूँ अपनी मुस्लिम बहनों के बीच में, दलित बहनों के बीच में, और जो हमारी मराठा महिलाएं उनके बीच में पहुँच कर उनको ये समझा सकूँ कि जब भी औरतों ने कोई फ़ैसला लिया है वो फ़ैसला जो है हमेशा समाज की बेहतरी के लिए हुआ है, और इसीलिए ज्योति ताई को हम सपोर्ट करें और आप भी ऐसे ही प्रतिनिधि को सपोर्ट करें जो कि बहुत ही शिक्षित भी है, साथ ही सेवा भी आपकी कर रही है, आपके बीच की आपके दर्द को समझती है। अगर आप ऐसे उम्मीदवार को चुनकर लाएंगी तो ये जो इसमें आपके समाज की सेहत सुधरेगी, आपकी सेहत सुधरेगी और सियासत की भी सेहत सुधरेगी, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देख लीजिए किस तरीके से ये स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, जो राजनीति इस वक्त हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति है। आज एक एक पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ दिया जाता है। आप छोड़ो हिंदू मुस्लिम तो एक बहुत पुराना अब ये सारी प्रोपेगेंडा हो चुका है, लेकिन अब तो पार्टियों के सिंबल्स भी बढ़ जाते हैं। तो आने की इनकी सत्ता में आने के बाद ऐसे लालची सत्ताधारी के आने के बावजूद बाद में और क्या क्या बटने वाला है आप ये सोच लीजिए। ऐसी कोई भी फ्री स्कीम्स 1500 हो या जो भी कुछ आप कह रहे हो, अगर ये 1500 नहीं दे रहे हो, सुरक्षा दे दो। आपकी जो हमारी जो महिलाएं है वो खुद कमा कर टैक्स में उससे ज़्यादा आपको पे कर देगी। ये सरकार से हम ये कहेंगे कि आप औरतों को आगे आने दीजिए, क्योंकि वो देश की आधी आबादी है और ये आबादी दिखा देगी कि सियासत का रुख जो है वो किस तरीके से सुधारना है। क्योंकि ये वाटर गटर मीटर के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे देश में हमें रखना है, जैसे कि शिक्षा का मसला हो गया, सुरक्षा का मसला हो गया, युवाओं के लिए रोजगार हो गया, अच्छी सड़कें हो गई, करप्शन मुक्त जो है भारत हम देखना चाहते हैं। हम वाकई में अच्छा दिन देखना चाहते हैं, हम वाकई में विकास देखना चाहते हैं। अगर ये सारे मुद्दों पे राजनीति होगी तो मुझे लगता है वो एक सही इलेक्शन होगा, वो सही एक चुनाव होगा। नहीं तो जिस तरीके से जुमलेबाजी चलती आ रही है हमारे प्रधानमंत्री की, कि जब वो मन से बोलते हैं आपकी बेटी छीन जाएगी, आपके मस्जिद में कोई घुस के आपको मारेगा, या मंगलसूत्र जो है वो आपका छीन लिया जाएगा, या जो भी इस तरीके की भाषण या इस तरीके की जो उनको नहीं करना चाहिए ऐसे भाषण, वो ऐसे भाषण अगर मन से करते हैं, उनको ये लगता है उनको शायद वोट मिल जाएंगे। पर मुझे लगता है कि भारत की जनता समझदार है, सही मुद्दों पे, डेवलपमेंट पे, विकास पे वो चुनाव देखना चाहती है और अपना नेता चुनना चाहती है। अगर ऐसे मुद्दों पे हर पार्टी लड़ेगी या उम्मीदवार ऐसे मुद्दों पर खरा उतरता है तो मैं समझती हूँ ये चुनाव जो है सिर्फ ज्योति ताई का चुनाव नहीं होगा, ये पूरे भारतवर्ष का चुनाव होगा कि एक सही मुद्दों पर चुनकर जो है वो उम्मीदवारों को आगे आना चाहिए। वाशिममध्ये कसं कॉन्फिडन्स आहे? वाशिममध्ये मला हजरतांचं पूर्ण समर्थन आहे आणि जवळपास 77,000 वोट्स मुस्लिमांचे आहेत, तेवढेच वोट्स बौद्धांचे आहेत. त्यामुळे बौद्ध मुस्लिम जे आम्ही समीकरण महाराष्ट्रात करू पाहत होतो, मराठा दलित मुस्लिम, तर मराठा जरांगे दादा बॅकआउट झाले, पण मुस्लिम आणि दलित असं समीकरण घेऊन आम्ही 22 सीटांवर चांगले उमेदवार उभे केले, त्यातल्या आमच्या डॉक्टर ज्योत्स्नाताई आहेत. बेस्ट विशेष. श्री राज रत्न आम्बेडकर खुद भी वासिम से चुनाव लड़ रहे हैं। इस एससी आरक्षित सीट पर स्वतंत्र उम्मीदवार डॉक्टर ज्योत्सना जाधव की प्रचार सभा में शिरकत कर डॉक्टर राज रत्न ने उन्हें अपना समर्थन दिया और लोगों से इस शिक्षित प्रत्याशी को जिताने की अपील तीन टर्म, दो टर्म पूरे होने के बावजूद भी अगर कुर्ला में ये बोलना पड़ रहा है कि पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, अस्पताल चाहिए, अगर ये बोलना पड़ रहा है तो मेरे ख्याल से इस सिटिंग एमएलए को ये सबसे बड़ा तमाचा है कि 10 साल काम करने के बावजूद भी हमारी समस्या जो जैसे थे वैसे ही है। श्री राज रत्न ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने अगर वोट देने का अधिकार नहीं दिया होता तो प्रधानमंत्री कैसे बनते। जनता को अपने वोट की ताकत को समझना चाहिए। बस्तियों में शराब बांटी जाती है ताकि वो वोट ना दे सके। स्वार्थी प्रत्याशियों के झांसे में ना आए। एक दिन शराब पी तो 5 साल तक वह तुम्हारा खून पिएगा। ये कहना था डॉक्टर राजरत्न आम्बेडकर का। बहरहाल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रपौत्र डॉक्टर राजरत्न ने अपने समर्थन से यहाँ के मतदाताओं को आकर्षित करने का काम किया है। दूसरे के भाईदारा में आयो मत तो शिवसेना, दोनों शिवसेना एक छापा है और एक काटा है, दोनों शिवसेना एक छापा है। एज अ डॉक्टर मैं आपको कह सकती हूँ वो है पानी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, टॉयलेट अच्छे नहीं है जिसकी वजह से, और आज जब मैं कसारेवाड़े में मैं बार बार आती हूँ, सबसे ज्यादा अगर कहीं मैं
कुर्ला क्षेत्र में समाजसेवी डॉक्टर ज्योत्सना जाधव का बढ़ता हुआ कद और उनके प्रति मतदाताओं का रुझान यहाँ के तिहरी मुकाबले को और दिलचस्प बना रहा है। चुनावी समीकरण भी अब तेजी से बदले हैं। इस चुनाव समर में अपक्ष उम्मीदवार डॉक्टर ज्योत्सना अनिल जाधव एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में दिखी, जो दो ही शिवसेना शिंदे गट एवं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे इन दिग्गज पार्टियों के प्रत्याशियों की परेशानी बढ़ा रहा है। आज कुर्ला में हुई सभा ने ये बता दिया कि डॉक्टर ज्योत्सना ये यहाँ की एक अच्छी उम्मीदवार हो सकती हैं और 20 तारीख के इलेक्शन में शायद एक बड़ा बदलाव हो सकता है। मैं त्रियोगी पांडे, 24 टाइम, मुंबई। स्थानिक नागरिकों के अनुसार कुर्ला विधानसभा में इस बार डॉक्टर ज्योत्सना कोई बड़ा बदलाव ला सकती है। Available on Google Play and App Store. Download it now.